गाइस 2024 का फर्स्ट डे था आज मार्केट का और सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आने वाले साल में काफी अच्छा रिटर्न आप लोग जनरेट करो और काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मार्केट में ऑलरेडी है। यदि आज के मार्केट की हम लोग बात करें तो इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट था, बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव, वहीं पर निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट था। लेकिन यदि पोर्टफोलियो पर हम लोग डिस्कस करें तो लगभग 1% के आसपास अब था, 1.12%। एंड यदि हम लोग सेकेंड पोर्टफोलियो को देखें तो यहाँ पर सेकंड पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट यहाँ पर फ्लैट था। अब दोनों पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक चले, मैंने क्या वीडियोस बनाया, उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम लोग देखें 5 पैसा 6% तब था। अडानी विलमार में भी 3.4% की तेजी थी। राजेश एक्सपोर्ट ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ। सारी नेगेटिविटी जितना फैलाना था फैल चुका है, जितने भी रिटेलर हैं निकल चुके हैं, अच्छे लेवल पर है, ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ आपको। तो देख सकते हो मैं दिसंबर में ऑलरेडी काफी बाइंग इसमें किया हूं और अभी भी मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूं राजेश एक्सपोर्ट में, क्योंकि यदि इसकी बुक वैल्यू की ही बात करी जाए तो बुक वैल्यू आप लोगों को पता है लगभग 517 के आसपास है और अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वह 377 है। मेरा एवरेज प्राइस 478 के आसपास है, लेकिन यहां से टारगेट काफी ऊपर है जिस बिहाफ पर हम लोगों ने परचेस किया था। अडानी पोर्ट में भी काफी पॉजिटिविटी थी। बंधन बैंक जहां पे काफी ज्यादा एलोकेशन है, लगभग 10% के आसपास, वो भी यहाँ पे 1% अप था। उसके अलावा देखोगे काफी सारे शेयर यहाँ पर हैं, टोटल 19 स्टॉक हैं। उसके अलावा यदि सेकंड पोर्टफोलियो की हम लोग बात करें तो सेकंड पोर्टफोलियो में हमारा बजाज हिंदुस्तान शुगर 1% अप, बंधन बैंक 1% अप। एंड यहाँ पर कैस्ट्रॉल ऑयल की बात करें, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें नजर आ रही हैं, उसको हम लोग डिटेल वीडियो में कवर करेंगे। वो भी 6% अप था लगभग। काफी इसको यदि देखें टेस्टिंग के पर्पज से थोड़ा सा स्टॉक को एड ऑन किया था, लेकिन एलोकेशन उतना नहीं हो पाया। इसको 28 नवंबर 2023 को परचेस किया था और अभी जो है 40% के आसपास अप है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल जो है नजर आया। फाइन ऑर्गेनिक एक अच्छे लेवल पर है, अभी भी इसमें चांस बन सकता है। हिंद पेट्रो 25% अप है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ऑलरेडी इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा कवर कर चुका हूं, यदि सीएजीआर वाली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। इंडिगो पेंट काफी अच्छे लेवल पर है। जियो फाइनेंस सर्विस वो भी काफी अच्छे लेवल पर है। तो यहां पर मैं ये पोर्टफोलियो दिखाने का मेरा पर्पस क्या है, जिससे कि चीजें आपकी क्लियर हो। दोनों पोर्टफोलियो मिला के लगभग 8 लाख आज भी तक टोटल जो प्रॉफिट की बात करें जुलाई मंथ से अभी तक 1,20,000 के अराउंड हो चुका है। 8 लाख के ऊपर का पोर्टफोलियो, बहुत छोटा सा पोर्टफोलियो है। कई सारे लोगों का कमेंट आ रहा था सर इतना छोटा पोर्टफोलियो। तो मेरा पर्पस यहाँ पे पोर्टफोलियो दिखाना नहीं है, मेरा पर्पस है यहाँ पे कि आप चीजों को समझो कि यहाँ पर एलोकेशन की गई है तो किस बिहाफ पर की है। देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे मैंने जो है बंधन बैंक को उठाया है, उसके अलावा यदि आप लोग देखोगे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को उठाया है। अब इन दोनों में मेरी एलोकेशन ज्यादा है, तो मैंने क्या क्लियर किया, देखो एलोकेशन को ऐसे ही किसी पोर्टफोलियो में ज्यादा नहीं किया जाता है कि आप अपनी एलोकेशन उसमें ज्यादा कर रहे हो। वहां पे दो चीजें आपको नजर आनी चाहिए। एक चीज आपको यहां पे थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहला चीज, देखो 4 पिलर होते हैं आप लोगों के जब आप लोग एलोकेशन को ऐड करते हो, स्टॉक को ऐड करते हो पोर्टफोलियो में। सबसे पहली चीज होती है कि वहां पर आप लोगों की कंफर्मेशन कितनी है, कितने ज्यादा चांसेस हैं आपके ट्रेड पास होने के। आपने फाइनेंशियल को देखा है, आपने फंडामेंटल को देखा है, आपने टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देखा है, तो वहां पर आपके चांसेस भी ज्यादा हैं। और दूसरी चीज होती है कि उस स्टॉक में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। जैसे कि मान के चलो यदि मैं अपने पोर्टफोलियो का किसी स्टॉक में 10% ऐड कर रहा हूं किसी बेस पर, चाहे मैंने फंडामेंटल देखे हो या फिर मैंने टेक्निकल देखे हो, काफी अच्छी चीजें कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी है ओनली वहां से 20% गेन देने की, तो वहां पर मैं बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं रखूंगा। यदि मैं रख भी देता हूं और 20% गेन मिलता है तो वो एक सही सौदा नहीं होगा। तो दो चीजें कौन सी, एक तो हमारी कंफर्मेशन ज्यादा हो, उसके अलावा वहां पर पोटेंशियल भी ज्यादा हो कि एटलीस्ट वहां पर 50%, 100%, 2x 3x का रिटर्न हम लोगों को दिख रहा हो, जब हम लोग वहां पे थोड़ा सा पोटेंशियल गेन जो है लेने की कोशिश करते हैं और वहां पर थोड़ा सा एलोकेशन को इंक्रीज करते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा
कि कभी भी अपने पोर्टफोलियो में किसी भी स्टॉक में बहुत ज्यादा एलोकेशन आप लोगों को नहीं रखना है। लगभग 5% ऑल स्टॉक में आप लोग डिवाइड करके रखोगे इनफ है, यदि 5% सभी शेयर में आप लोग लगाते हो। लेकिन जब आप लोग थोड़ा सा किसी जगह पर बहुत ज्यादा एलोकेशन रखते हो, वो स्टॉक चल जाता है, तो वहां से थोड़ा सीएजीआर आप लोगों का इंक्रीज हो जाता है। मेरे केस में यहां पर ऐसा नहीं है कि ये पोर्टफोलियो ओनली 5% अप दिखा रहा है तो यहां पे ये 5% अप है। जी नहीं, मैं यहां से अपने टेक्निकल टारगेट के बेस पे प्रॉफिट को बुक करते रहता हूं, तो काफी सारे टारगेट ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। तो यहां पर ये जो मेरा सीएजीआर है वो काफी ज्यादा निकल के आता है, 50% के ऊपर सीएजीआर अभी जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर है वहां पर जो है काफी अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ हूं। तो इवन यदि हम लोग आज के देखें कि आज हमारा सीएजीआर क्या जो है निकल के आ रहा है, तो वो भी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। इसका सिंपल सा यहां पे आप लोगों को मैं इसका लिंक दे दूंगा, गूगल सीट का पूरा फॉर्मूला बना हुआ है। यहां पर केवल आपको क्या करना है कि जिस डेट में आप अपने जीरोधा में फंड को ऐड कर रहे हो वो डेट आपको डालना है। यहां पर अमाउंट डालना है कि कितना अमाउंट ऐड किया। तो आप देख सकते हो मैंने 14 जुलाई 2023 को 5000 रुपीज ऐड किया, उसके बाद 17 जुलाई। तो यहां पर आपको डेट वाइज अपने अमाउंट जो भी ऐड किया है वो आपने ऐड किया। तो यहां पर आप लोग क्या है, देखो यहां पर इसको तो मिल गया 7 मंथ, लेकिन जो आपने लास्ट में 29 दिसंबर को फंड ऐड किया है उसको तो उतना समय नहीं मिल पाया है, राइट। तो वहां पर आप इसको उतना समय नहीं मिला, तो इसीलिए यहां पर सीएजीआर आपने किस डेट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग निकल के आता है। जैसे कि यहां पर 67% का सीएजीआर निकल के आ रहा है। आज एज ऑन डेट, आज की डेट में वैल्यू है 8,14,000, मेरा इन्वेस्टमेंट है 7,01,000। तो यहां पे उस तरीके से कैलकुलेट होता है। करंट प्रॉफिट लॉस यहां पर आप लोगों को दिखा रहा है ये इस बिहाफ पर कि कितना इन्वेस्टमेंट किया। अभी यहां पर पूरा का पूरा क्लोज पोजीशंस नजर आएगा। क्या क्या क्लोज पोजीशन है, यहां पर ओपन पोजीशन नजर आएगा कि ये ओपन पोजीशन में अभी मेरे इतने टेक्निकल टारगेट जो है बाकी है। जैसे कि यदि बात करें आमा राजा बैटरी, ऑलरेडी हमारा 41% टोटल पोटेंशियल गेन था, उसमें से काफी हद तक दे चुका है। रिमेनिंग 9% गेन बचा हुआ है। यहां से जैसे ही 9% अचीव होगा यहां से प्रॉफिट बुक होकर किसी दूसरे स्टॉक में जो है ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से साइकिल चलता रहता है। जो भी टेक्निकल टारगेट के बेस पर टारगेट मिलते जाते हैं वहां पर प्रॉफिट बुक होते जाता है, अगेन दूसरे स्टॉक में हम उसको लगाते जाते हैं। तो इससे क्या है, सीएजीआर थोड़ा इंक्रीज हो जाता है यदि हम लोग लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और हम लोग स्विंग कैप्चर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो कल की वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है, कल मैंने आप लोगों को राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर कंप्लीट कल मैंने सिंफनी के ऊपर वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कराया था। तो यहां पर आप लोग, मैं सिंफनी को आप लोगों को दिखा देता हूं जिससे कि चीजें आपकी क्लियर रहें। यदि सिंफनी की बात करें तो मेरे स्टडी मैंने 14 अगस्त से इसमें एलोकेशन स्टार्ट किया था। अलग अलग डेट में पैसा लगा है। मेरा एवरेज लगभग 885 के आसपास आई थिंक है। 37 शेयर टोटल मैंने अभी तक एक्यूमुलेट किए हैं। यदि हम लोग टोटल वैल्यू की बात करें 32,000। यहां पर मेरा प्लान है कि अभी इसको काफी लेके जाना है। रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी के आधार पर यहां पर चल रहा है। 4% एलोकेशन हम लोग ले चुके हैं अभी। तो अभी आगे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे तो वहां पर चीजें जो है मिलेंगी आपको वहां पर, और हम लोग यहां पे एलोकेशन को इंक्रीज कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग पोर्टफोलियो में सिंफनी को देख सकते हो, यहां पर ये सिंफनी है 886 का मेरा एवरेज है, लगभग 1% डाउन ही है। तो यहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आती है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं जो स्टडी कर रहा हूं, मैं जिस तरीके से अपनी जो है फाइनेंशियल को मैनेज कर रहा हूँ, पैसे को मैनेज कर रहा हूँ, वो आपके साथ में जस्ट शेयर कर रहा हूँ। यदि आपको वो कनेक्ट कर पाते हो, कोरिलेट कर पाते हो, देखो पैसा बन रहा है, चीजें समझ आ रही हैं, सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही हैं, आपके सामने हर चीज में शो कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी चीज हो। जैसे कि मैंने बोला कि जुलाई मंथ से हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप लोगों को सारा रिपोर्ट दिखेगा। टोटली नया अकाउंट खोला था, ओल्ड अकाउंट वगैरह यहाँ पर आप देखोगे। तो हम लोग जुलाई यदि 2023 से देखें तो हमने यहाँ पे देखोगे हमने 14 जुलाई को पहला पैसा ऐड किया था। हम 1 जुलाई से देख लेते हैं। 1 जुलाई से अभी तक का यदि यहाँ पर देखोगे तो 57,000 के अराउंड प्रॉफिट बुक हो चुका है, 60,000 के अराउंड, और करंट में उतना चल रहा है अपनी 55,000 के आसपास करंट जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। यहाँ पर अभी ये
2 के आसपास है, बिकॉज आज भी 1% पोर्टफोलियो आप है 7,000 7,500 के आसपास, तो अनरियलाइज्ड में यहां पर नहीं दिखेगा। सेकंड पोर्टफोलियो में 15,000 यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो उस बिहाफ पर वो सारी चीजें यहां पे जो सेकंड पोर्टफोलियो है अभी सारा जो भी फंड है वो इसमें आ रहा है, तो यहां पे 14,600 के आसपास दिखा रहा है। तो इस प्रकार से सारा कुछ चल रहा है। तो जो भी चीजें अपडेट रहेंगी मैं डेफिनेटली जेन्युइनली अपडेट करता रहूंगा। तो ऐसा कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि जो चीजें मैं कर रहा हूं अपने स्टडी के बिहाफ पर और काफी बढ़िया रिजल्ट जो है मिल रहा है, तो आप लोगों को वो अपडेट मिलता रहेगा। सो आई होप आप लोग चैनल को इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जुड़े रहिएगा, जिससे कि इंफॉर्मेशन मिलती रहे। काफी बेहतर सारे स्टॉक का जो भी मैं खरीद रहा हूं या जो भी चीजें कर रहा हूं उसको किस बिहाफ पर मैंने परचेस किया, क्या मेरा टेक्निकल टारगेट है, वो सारी चीजें आपके साथ में अपडेट करता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो से इंफॉर्मेशन मिलती है तो एक थम्स अप करके मेरा मनोबल बढ़ा सकते हो इस प्रकार की वीडियो से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।